हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज नए प्रसंग के साथ दोस्तों, आत्मविश्वास आत्मा की एक झलक है, एक पुकार है। यानी आत्मा से ही आत्मविश्वास की जागृति होती है। भगवान राम के प्रति रामचरितमानस की पराकाष्ठा के अनुसार सबसे उत्तम और आदर्श चरित्र के रूप में आत्मविश्वास की पराकाष्ठा सबके अंतःकरण में, सबकी आत्मा में परमात्मा के प्रति किस प्रकार के भावों का संचार हुआ। तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव परमात्मा का अंश होता है, अतः वह अविनाशी है। तो परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वरूप भी उसी जैसा होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखिए ना। तो जो जीव दोस्तों आत्म ज्ञान से संपन्न होता है, जिसके अंतःकरण में आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, आत्ममंथन, आत्मचेतना, आत्मसंवेदना, आत्मनिरीक्षण के भाव से आत्मविश्वास के भावों का संचार होता है, तो उसे मुक्त कहते हैं। और जो जीव अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा से वंचित रहता है, उसे बद्ध कहते हैं, जिसको जड़ कहा जाता है। तो जीव और ईश्वर एक शरीर में, यानी नियंता एवं नियंत्रित के रूप में स्थित होता है। तो दोस्तों इसे ऐसा समझें कि शरीर एक वृक्ष के समान है। इसमें घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। कल्पना हम करते हैं कि ये दोनों चेतन होने से समान और कभी न कभी बिछड़ने के कारण सखा है, एक प्रेमी के रूप में। तो इनके निवास करने, यानी पेड़ में इनके निवास करने का जो कारण है, केवल लीला है। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास जाने के लिए देवताओं के द्वारा सरस्वती से वंदना करने पर माँ सरस्वती के द्वारा मंथरा के अंतःकरण, मंथरा के हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रानी कैकेयी को ऐसे विवश कर दिया, जो भगवान रामचंद्र की सबसे, यानी उनके मंगल कामनाओं से सुसज्जित थी। उन्हीं को 14 साल का वनवास प्राप्त करवाया, 14 साल का वनवास दिया, क्योंकि भगवान की लीला इसी प्रकार की थी। तो ये दोनों चेतन होने के समान अपने कभी न कभी बिछड़ने के कारण सखा होते होंगे। इनके निवास का कारण केवल लीला है।
इतनी समानता होते हुए भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल यानी वृक्ष जब मानव संतान की उत्पत्ति करता है तो उसको उस परिवेश में अपार सुख शांति की अनुभूति होती है। उस प्रकार अगर कोई वृक्ष फल फूल से संपन्न होता है तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उनसे अनासक्त और उसका साक्षी मात्र रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभोक्ता होते हुए ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से मण यानी बढ़कर है, तो परमात्मा अपने स्वरूप और जगत को जानता है, परंतु जीव नहीं। परमात्मा को सभी ज्ञात होता है। आत्मा और परमात्मा में का जब मिलन होता है तब एक ही पेड़ की दो शाखाओं के रूप में वह जब एकीभूत होते हैं तो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां दोस्तों विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसीलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझा जाना बूझा और अच्छी प्रकार समझ लिया, वह उन विषयों को ग्रहण और त्याग करने में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करते। तो शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं हमारे जीवन में, सब गुणों को प्रेरणा के स्वरूप में विराजित होते हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्य झूठ मूठ स्वयं को कर्मों का कर्ता मान बैठता है और यही उसके चंचलता बंधन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों विवेकी जो मनुष्य होते हैं, अपने आप को जो ज्ञान और बुद्धि से परिपक्व होते हैं, विवेक जिनके अंतःकरण में होता है कि इसका क्या परिणाम होगा, तो जो मनुष्य अपने आप को कर्ता नहीं मानता है और विवेकी मनुष्य अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, समस्त विषयों एवं जो कार्य फलों से विरक्त रहता है। तो विद्वान जो पुरुष होते हैं, मनीषी होते हैं, सुधीजन होते हैं, जिनके अंदर विवेक रूपी ज्ञान का संचार भरा रहता है, तो विद्वान पुरुष की प्रकृति में रहकर वैसे ही यानी अनासक्त रहते हैं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो जैसे स्पर्श की आकांक्षा और जल की आर्द्रता से सूर्य
और गंध से वायु उनके शरीर को लोग पीड़ा पहुँचाएं या पूजा करें, तो उसको दुखी या सुखी नहीं, उससे वह दुखी और सुखी नहीं होते हैं जो विद्वान लोग हैं। चाहे कोई उनको पीड़ा पहुँचाए, कोई उनको सुख पहुँचाए, तो दोनों भावों में वह समानता के भावों का संचार उनके अंतःकरण में रखता है, क्योंकि इसीलिए वह विवेक रूपी ज्ञान के से संचित रहते हैं। तो जो विद्वान हैं दोस्तों, जो मनीषी हैं, जो सुधीजन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य, वह बिना दूध की गाय पालने वाली जैसी है। यानी जो बिना दूध देने वाली गाय होती है, वह उसका कोई अस्तित्व नहीं समझा जाता है, कोई लोग कल्याण के लिए उसका कोई कार्य है। तो मनुष्य को आत्मा संबंधी यानी सभी जो भ्रमों को दूर करके, संशयों को दूर करके, अनेक प्रकार की मति भ्रम को दूर करके परमात्मा में मन लगाना मानव के लिए परम आवश्यकी है। इसीलिए आत्मा से आत्मविश्वास की जागृति होती है। तो यह संघर्ष का युग है दोस्तों। संसार में सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष है। आज के परिवेश में अगर हम चारों ओर देखते हैं कि आत्मा के स्वरूप को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया, लेकिन आत्मविश्वास की झलक में संघर्ष से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मानव जीवन संघर्ष के लिए है, अन्य शरीर भोग के लिए है, किंतु मानव शरीर कर्म के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो संघर्ष का दूसरा नाम कर्म है। कर्म से भयभीत होना अकर्मणता है। यानी हमें प्रति क्षण प्रति पल कर्तव्य पालना के लिए, आत्मा की परिशुद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सुख धन वैभव ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि त्याग में है। भगवान राम ने उसी त्याग के परिणाम स्वरूप 14 साल का वनवास लेकर के लोक कल्याणकारी कार्य किया, जबकि अनेकों चुनौतियों का सामना किया। तो सुख धन वैभव ऐश्वर्य की परवाह न करते हुए उन्होंने त्याग को सर्वोपरि माना। कर्तव्य विहीन होने पर स्वर्ग सुख भी एक दिन छिन जाता है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही स्वरूप में नहीं करते हैं, तो स्वर्ग का सुख भी हमारे लिए बेकार हो जाता है। शरीर की उपयोगिता भोगों को त्यागने और कर्तव्य पालन में। इसीलिए मैंने आत्मा के स्वरूप का पहले चिंतन मनन कराया। तो गोस्वामी तुलसीदास ने दोस्तों इस संबंध में अपने संकेत किया है कि यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय विष देही, पलटी सुधा ते सठ विषय होई, सठ विष लेही, यही तनु का फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय विष देही, पलटी सुधा ते सठ विष रोत ले। यानी मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं। अगर गूढ़ रूप से अगर हम
मानव के वास्तविक स्वरूप को समझे। भगवान रामचंद्र जी ने भोग करना चाहते थे तो वह 14 साल का वनवास किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते, अवहेलना कर देते, राज्याभिषेक के बाद राज्य करते और सुंदर भोग विलासों का आनंद लूटते। लेकिन मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। आत्मविश्वास की झलक से आत्मा के शुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप इस देह से ही साधन संपन्न होते हैं और साधन के द्वारा ही मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो साधन को ही दोस्तों पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा अगर पूर्ण होती है तो हम पुरुषार्थ से धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों द्वारा चौथा पुरुषार्थ मोक्ष सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के युग में दोस्तों धर्म और काम के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। धर्म और मोक्ष उपेक्षित रह जाते हैं और पांडवों के समान धर्म के लिए जो संघर्ष करें, न कि कौरवों के समान भोगों के लिए। धर्म की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार पांडवों ने संघर्ष किया और अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कौरवों ने जो कार्य किए, जो भोग विलास भौतिकता के परिवेश में आए, धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने मन तथा अपनी इंद्रियों से संघर्ष करना सबसे श्रेयकर है। भोगों के लिए संघर्ष करना भूल है, क्योंकि भोगों का त्याग ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अपार वैभव को तृणवत मानकर उनको गोधन गजधन बायधन और रतन धन खान जब आवे संतोष न सब धन दूर। तो परोपकार तथा त्याग के लिए संघर्ष करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है, सुख का अनुभव होता है, अंतरात्मा में शांति का एहसास होता है, सच्चा सुख मिलता है। सच्चा पुरुषार्थी वही है दोस्तों जो परोपकार के लिए किया जाता है और संघर्षमय जीवन ही जीवन है। संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो लोग कल्याणकारी कार्य होते हैं उसको हम करने में समर्थवान होते हैं। जो लोग संघर्ष और क्षमता अर्जित करते हैं वह जीवन में आने वाले विषम परिस्थितियों का सामना करने में उनको शक्ति प्रदान होती है। तो संघर्ष अभिशाप नहीं बल्कि जीवन को परिष्कृत करने का एक सुअवसर है। मानव जीवन में दोस्तों जब तक उतार चढ़ाव नहीं आते हैं तब तक जीवन के वास्तविक सत्य से हम परिचित नहीं। उतार चढ़ाव आना हमारे जीवन में वांछनीय है। आत्मविश्वास की झलक में जब हमारे आत्मा में विराजित हो जाती है तो हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं असफलता और निराशा का मुँह भी देखना पड़ता है और इस असफलता की सोच का दरिया छोटा पड़ जाता है और लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य हम करना चाहते हैं यानी करने के लिए उत्सुक होते हैं तो कार्य बहुत बड़ा नज़र आने लगता है और इस हीन भावना का मुख्य कारण आत्मविश्वास का न होना है, जबकि आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। कहा भी गया है आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी। तो जब हम दोस्तों अपने अंदर कुछ बनने के लिए ललक रखते हैं तो इसके साथ एक विश्वास, साहस, खुली सोच, प्रसन्नता, आशा और उच्च आकांक्षाएं और आत्मविश्वास भी होना चाहिए।
तो तभी दोस्तों शायद हम अपनी मंजिल सरलता से हासिल कर लेंगे। और हमें अपने दिमाग में यह रखना चाहिए, अपने मस्तिष्क में इसको हमेशा के लिए रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी वह मिलने से पहले दिखाई देती है। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दोस्तों जाए पर अपने आप को किसी से कम समझना, कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तरक्की का मानना है। तो खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। यदि पाना है तो जीवन में तरक्की, तो अपने आप को किसी से कम न समझो। कभी भी दोस्तों ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्य पाना हमारे बस की बात नहीं है। लक्ष्य पाना सबके लिए बहुत आसान होता है। उसके लिए चाहिए सपनों को बुलंद करने का हौसला। और जब हमारे आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है तो वही सबसे पहले मंजिल तक हमको पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार के भाव हमारे अंतर मन में निहित हो जाते हैं। जिसके स्वप्नों में आप यानी जान होती है, हौसलों को बुलंद करने की ललक होती है, जज्बा होता है और एक अटल विश्वास, आत्मा की परिशुद्धि होती है, तो उसमें कहा गया है कि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, पा लेंगे हर हाल में, चाहे लाख मुश्किलें आए, बड़े चलेंगे चाल में, मिलकर धूम मचा देंगे। पेरिस, लंदन, बंगाल में सदा यशस्वी बने रहेंगे आने वाले काल में। यानी यश की कीर्ति आने वाले समय में हमारे अंतःकरण में यानी आत्मा के परिशुद्ध के साथ आत्मविश्वास की झलक कैसे उत्पन्न होती है, कैसे मानव चेतना में सच्चा पुरुषार्थ जागता है और परोपकार के लिए किया गया संघर्षमय जीवन ही जीवन है। और संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें कभी भी आत्मविश्वास की प्रेरणा लेकर के अपने आत्मा में समभाव और संयम, नियम, आसक्ति, परमात्मा के प्रति विश्वास की पराकाष्ठा से अपने जीवन को उदार बनाने की आवश्यकता है। तभी हम मानवीय भावों से, मानवीय संरचनाओं से, मानवीय स्वरूप से अपने होने वाली आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। आत्मविश्वास की झलक का और आत्मा से इसका किस प्रकार से जुड़ाव है, लगाव है। हमारी आत्मा जितनी पवित्र होती है, हमारे अंदर उतना ही आत्मविश्वास पनपता है और हम सुखी जीवन यापन करने में समर्थवान होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं प्रेरणादायक विचारों में मैं सबके मंगल बहुत सी कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए और जिससे हम हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। यही हमारे चिंतन का, मनन का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल बहुत की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।